अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रबीउल सानी जारी है। इसी की 11 तारीख़ को महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी सिफ़त यज़दानी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि की का विसाल है। आपकी विलादत बासआदत यकुम रमज़ान मुबारक सन 470 हिजरी को मकाम गीलान जो ईरान का एक कस्बा था वहाँ आपकी विलादत हुई और आपका विसाल माह रबीउल सानी के 11 तारीख़ को सन 561 हिजरी में आपका विसाल हुआ। आपका मकाम, आपकी शख्सियत इतनी बुलंद है कि ज़ाहिर है कि हम उसको मुख्तसर वक्त में बयान भी नहीं कर सकते। आपका असल नाम अब्दुल क़ादिर है, कुनियत अबू मोहम्मद है, आपका लक़ब महिउद्दीन है और कितने इसकी के साथ साथ आपके अलक़ाब हैं। आपकी शख्सियत इतनी बुलंद व बाला है कि आप बचपन से ही आपके ज़रिए से कई करामात का ज़हूर हुआ है। आप बचपन में इब्तिदाई तालीम अपने मकाम पर आपने हासिल किया। आपका मकाम का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आप नजीबुत तरफ़ैन सय्यद हैं, यानी दोनों तरफ से भी, माँ की तरफ से भी और वालिद की तरफ से भी आपका सिलसिला सरकार तक जाके पहुँचता है। आपके वालिद मोहतरम अबू सालेह जंगी दोस्त, आपका सिलसिला नसब वालिद की तरफ से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और वालिदा उम्मुल खैर हज़रत फ़ातिमा का सिलसिला यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर मिलता है। यानी दोनों तरफ से भी सरकार तक आपका सिलसिला पहुँचता है। बचपन में आपने इब्तिदाई तालीम अपने मकाम पर ही हासिल किया। वालिद मोहतरम का इंतकाल बचपन में ही हुआ और तरके में 80 दीनार आए थे। आपकी वालिदा ने, आपकी उम्र मुबारक जब 18 साल की हुई और आप आला तालीम के लिए बगदाद जाने का आपने इरादा फरमाया तो आपकी वालिदा ने उन 80 दीनार में आधे दीनार अपने उनके भाई के लिए रखकर बाकी 40 दीनार आपके कपड़ों में सीकर आपने रवाना फरमाया। और रवाना होते हुए अपने बेटे को वालिदा ने नसीहत फरमाई, बेटे अब्दुल क़ादिर, ज़िंदगी में कैसे भी हालात आए झूठ का सहारा न लेना। अपनी माँ की उस नसीहत को गिरह बांधकर आप वहाँ से चल पड़े। रास्ते में आपके काफिले पर डाकुओं के ग्रुप ने हमला किया और एक डाकू आपके पास भी आकर पूछा कि लड़के तेरे पास क्या है। आपको अपनी माँ की नसीहत याद थी। आपने कहा कि मेरे पास जो है 40 अशरफियाँ हैं। डाकू समझा कि मजाक कर रहे हैं, आगे बढ़ गया। फिर दूसरा डाकू आया, वही सवाल किया तो आपने वही जवाब दिया। उस दूसरे डाकू ने आपको उस डाकुओं के सरदार के पास लेकर गया। डाकुओं के सरदार ने भी वही सवाल किया, आपने फिर वही जवाब दिया। उसने पूछा कि वो कहाँ हैं। आपने अपना हाथ उठाकर वो जगह बतलाई जहां उनकी वालिदा ने उन 40 अशरफियों को रखकर सी दिया था और फिर वहां से निकाले गए तो वाकईतन 40 अशरफिया थे। डाकुओं का सरदार इस मंजर को देखकर हैरान हुआ और पूछा कि ऐ लड़के, तू जानता है कि हम चोर हैं? अगर तू झूठ भी बोल देता तो हमें यकीन आ जाता क्योंकि तू छोटा सा बच्चा है। अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने अपने माँ से वादा किया था कि ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो क्या मामूली से अशरफियों के लिए मैं अपने माँ से किए हुए वादे को जो है तोड़ सकता हूँ। और डाकुओं के सरदार की आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने कहा कि बच्चे, तू अपनी माँ से किए हुए वादे को नहीं तोड़ सकता है, हम बचपन से अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ रहे हैं। चुनांचे उस पूरे डाकुओं के काफिला ताइब हो गया, अपने गुनाहों से उन लोगों ने माफ़ी मांगी। ये पहली करामत थी पीराने पीर की, 18 साल की उम्र में जाहिर हुई और एक डाकुओं के ग्रुप ने सच्चे पक्के मुसलमान हो बनकर जिंदगी गुजारने का अज़म और इरादा किया। आप आगे बढ़े, बगदाद शहर को पहुंचे, बड़े बड़े उलमा से आपने इल्म दीन को हासिल किया। उसके बाद जब आप खुद मनसब तदरीस पर फाइज हुए, आप खुद टीचर बने, आप खुद मुअल्लिम बने, तो हज़ारों का मजमुआ रहता था आपके दरस व तदरीस में शिरकत करता। 40 साल तक वहाँ के मदरसे निज़ामिया में आप इन बंदगान खुदा को फैज़ पहुँचाते रहे। और तक़वा व लिल्लाहियत का आलम यह था कि कभी भी आपकी शरीयत के खिलाफ किसी बात को आप बर्दाश्त नहीं करते थे। और आपने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, गुनियत तालिबीन है, फतहुल ग़ुयूब है और उसके अंदर कई बातें, बड़ी बड़ी बातें मौजूद हैं। आज पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह से हम वाबस्तगी का इजहार तो करते हैं, हम अपनी ज़ुबान से यूँ कहते हैं कि हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज हमें जानने की ज़रूरत है कि हम उस नारे की जो जिम्मेदारी है, उस नारे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम उस पर अमल पैरा हैं? क्या ये मुमकिन है कि एक बंदा गौस के दामन से वाबस्ता भी हो, वो झूठ बोल रहा हो? क्या ये मुमकिन है कि एक बंदा गौस के दामन से वाबस्ता भी हो, उसकी नमाजें छूट रही हों? क्या ये मुमकिन है कि एक बंदा गौस के दामन से वाबस्ता भी हो, वो लोगों का दिल दुखाता हो? ये क्या ये मुमकिन है कि एक बंदा गौस के दामन से वाबस्ता भी हो और वो अपने बहू बेटियों पर जुल्म करता हो? क्या ये मुमकिन है कि एक बंदा गौस के दामन से वाबस्ता भी हो और वो अपनी जुबान से गाली गुलोच का इजहार करता हो, लोगों के हक को मारकर खाता हो? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसलिए औलिया इज़ाम के दामन से हकीकी मानों में अगर हमें वाबस्ता होना है तो हमारी अपनी जिंदगी शरीयत मुताहरा के मुताबिक होना चाहिए। जैसा कि पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने माँ से किए हुए एक वादे का पास लिहाज रखा।
हमें भी अपने अल्लाह से किए हुए वादों को का पासो लिहाज रखकर तकवा और लिल्लाहियत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। यही असल इश्क है औलिया से और यही असल मोहब्बत है औलिया से। वरना ज़ुबान से नारे लगा देना और प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल उस चीज़ को नज़रअंदाज करना ज़ाहिर की हकीकी मोहब्बत नहीं है। तो माह रबीउल सानी के इस महीने में हमें पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के दामन से हकीकी मानों में वाबस्ता होने की ज़रूरत है। इसी पैगाम के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।